क्या मतलब है आपका? यही कि मैं तुम्हारा बाप नहीं। नहीं, मैं सब जानती हूँ, ये सच नहीं है। मेरी अम्मी ने मुझे हर चीज बताई थी और मैं जानती हूँ कि मेरी अम्मी झूठ नहीं बोल सकती। सब कुछ जानती हूँ मैं। कहीं आप इस वजह से तो नहीं कह रहे कि मैं आपसे मुतालबा करूंगी कि मुझे पैसे चाहिए? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस मुझे मेरा बाबा चाहिए और कुछ नहीं चाहती हूँ मैं। बेटी तुम प्लीज समझने आप की ऐसा कोशिश मेरे करो, मैं साथ तुम्हारा मत बाप करें नहीं। बाबा। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे वाकई बहुत अफसोस है। नहीं, तुम अपनी अम्मी से जाकर बात करो, देखना वो तुम्हें सच बताएंगी। तुम्हारा बाप कोई और है। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। मेरा तुम्हारी अम्मी के साथ कभी कोई ऐसा ताल्लुक नहीं रहा, सिर्फ हाथ से वाला हिस्सा सच है। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। वाकई मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। मुझे इस पर अफसोस है, मुझे माफ करना। और अब कैसी तबीयत है तुम्हारी याले? ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन यह लेट लेट के बहुत बोर हो चुकी हूँ मैं। अच्छा, तो फिर क्या हम जा सकते हैं? वो रात ने इंतजार करने का कहा था, लगता है मुझसे बात करना चाहता है। फिर हम भी यहीं रुकेंगे, ठीक है? बेकार बातें मत करो, तुम लोग काम पर जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के जाऊंगी? तुम लोग जाओ या ना जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा लगा, सही कहा तुमने। बाबा नहीं है। मैं जानता हूँ। वो नहीं मान रहे करीम। लेकिन क्यों क्यों? वो मुझसे कह रहे थे कि मुझे सारा सच नहीं पता, और वो ये भी कह रहे थे कि उनका मेरी अम्मी से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। आई एम सो सॉरी।
लेकिन क्यों? क्यों? तुम जानते थे ना, तुम्हें शुरू से सब कुछ पता था, लेकिन तुमने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मुझे पता तो चल गया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई बताने की। मुझे माफ कर दो ये सैनब। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सब तुम्हारी उन अहमकाना हरकतों की वजह से हुआ है करीम। अगर तुमने इसमें मुदाखलत नहीं की होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सैनब, मैं इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। कोई कसूर नहीं तुम्हारा। इस सब का कसूरवार कोई और है। अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं कुछ लेके आऊं? नहीं, बहुत शुक्रिया। चाहो तो कुछ अच्छा ला सकता हूँ। बहुत अच्छा सैंडविच मिलता है यहाँ पे। मैं लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। अगर याले बाहर आ जाए तो मुझे बताना, ठीक है ना? ठीक है। जी कहिए। मैं तूफान बात कर रहा हूँ। तूफान? तूफान, क्या कुछ हुआ है? तुम्हारी आवाज मुझे ठीक नहीं लग रही। मुझे उसे सच बताना पड़ा। किसे? ज़ैनब अभी मुझसे मिलने यहाँ आई थी। तो तूफान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तूफान, मुझे सच सच बताओ, तुमने ज़ैनब को कुछ नहीं बताया ना? मैंने बता दिया है। उसे मालूम हो गया है कि मैं उसका बाप नहीं। तूफान, तुमने ऐसा क्यों किया? पता है तुम उसके बाप नहीं हो, लेकिन क्यों बताया? क्यों बताया? ऐमन, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच सकती हो। मेरा मतलब है, ये वाकई बहुत मुश्किल था। माफ करना। वो लड़की मुझे देखकर बहुत खुश थी। अगर मैं उसे सच ना बताता तो ज्यादती होती। मुझे माफ करना। हाँ, अब मैं ज़ैनब को क्या बताऊंगी? या अल्लाह, मैं उसका सामना कैसे करूंगी? आप किसी को कुछ नहीं बताएंगी। जरूरत भी नहीं है बताने की। ऐमन, क्या आप यहाँ आ सकती हैं? मैं आपका टेरेस में इंतजार कर रही हूँ। आपसे बात करनी है मुझे। याले अभी अंदर आराम कर रही है। जिहान कहाँ है? क्या चला गया? ऐमन, क्या तुम ठीक हो? कुछ हुआ है? हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। मुराद, मुझे थोड़ा सा काम है, क्या मैं तुमसे बाद में बात करूँ? ठीक है। क्या तुम अभी मुझसे नाराज हो? वो देखो, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया ताकि तुम्हें अच्छा लगे ज़ैनब, क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। देखो ज़ैनब, ये सारी मेरी एफर्ट तुम्हें खुश करने के लिए थी और कुछ नहीं। मैं चाहता था तुम अपने बाबा से मिलो, और मुझे भी नहीं पता था, मुझे तो अभी पता चला है। तो करीम,
चुप हो जाओ तुम। मैं सिर्फ अपनी अम्मी से बात करना चाहती हूँ, उनसे पूछना चाहती हूँ। मैं उनसे काफ़ी सवाल पूछने हैं मुझे, और ये भी पूछना है कि आखिर मेरा बाबा है कौन। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? यानी जब सब कुछ ऐसा होता है जिसकी आप तवक्को नहीं कर रहे होते तो आपको बहुत बुरा लगता है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते ऐसा क्यों हो गया आखिर। कुछ समझ नहीं आता। मिसाल के तौर पर जो चीजें छुपाई होती हैं हमने, वो आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होना शुरू हो जाती है। वक्त के साथ साथ हर चीज वाज़ेह हो जाती है। सही कहा। फिर तो हमें हर चीज को मजीद जाहिर करना चाहिए। गुलैन, गुलैन, मलीहा, क्या बात है? मैं सब जानती हूँ। क्या जानती हूँ? क्या मतलब है? याले मैडम ने जो मेरे बाबा को खत दिया उसमें पता है क्या लिखा था? तुम्हें ये सब कैसे पता? क्योंकि वो खत मैंने पढ़ लिया। ठीक है। क्या जिहान को मालूम है ये सब? बाबा को इस बारे में कुछ नहीं पता और आप भी नहीं बताएंगी। मैं नहीं चाहती बाबा को कुछ पता चले। आप तो बचपन से ज़ैनब से झूठ बोलती आई है ना कि उसके बाबा किसी शिप में डूबकर मर गए हैं। तुम्हें ये कैसे पता कि मैंने ज़ैनब से झूठ मुझे बोला है? सब पता है। मैं सबके बारे में जानती हूँ। देखें, आप किसी को नहीं बताएंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता माजी में क्या हुआ। मैं नहीं चाहती कि बाबा को कुछ भी पता चले। ज़ैनब को यही लगना चाहिए कि उसके बाबा मर चुके हैं। उससे आप कुछ नहीं बताएंगी, कभी भी नहीं बताएंगी, कभी नहीं। मलिया, देखो मैं तुम्हें हाथ मत समझा। लगाएं। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। आपको अंदाजा भी नहीं है मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। ठीक है, तुम सब सही कह रही हो। मलिहा बेटा, मैं तुम्हारी कंडीशन भी समझ रही हूँ। मेरी कोशिश के बावजूद ही सबको पता चल गया। कैसे? आपके अलावा कौन बताएगा? आपने तो हमेशा उसे झूठ ही बोला है, आगे भी झूठ बोल देना। मलिहा, मैं ज़ैनब के बचपन से उसे झूठ बोलती आई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें यकीन कैसे दिलाऊं। मुझे आप पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। मैं अपने बाबा की इकलौती बेटी हूँ। कोई नहीं आएगा हमारे बीच।
मलिहा बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे पता है तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, वो तुम्हारे ही बाबा हैं। पुरसुकून हो जाओ। आप जानबूझकर अपनी बेटी के साथ इस शहर में आकर बसी ताकि मेरे बाबा को बहका सके। मैं बहका रही जी हूँ? बिल्कुल, ये आपका ही प्लान था। मलिहा, अगर मुझे पता होता कि जिहान इसी स्कूल में पढ़ाता है, मैं गुलियाती से लेकर अपनी बेटी को कभी नहीं आती। अच्छा, तो क्यों आई आप यहाँ? मलिहा, देखिए, आपके आने से पहले हम कितने खुश थे। आपके आते ही मेरे मॉम और बाबा अलग हो गए। ये सब आपकी और आपकी बेटी की वजह से हुआ है। मलिहा, तुम मेरे बारे में बिल्कुल गलत सोच रही हो। मैं सिर्फ ज़ैनब को सच बताना। आप ज़ैनब को सच नहीं बताएंगी। मैं अपने बाबा को नहीं खोना चाहती, बिल्कुल नहीं खोना चाहती। प्लीज। नहीं कर सकती। आप ये कर सकती हैं। अब नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। आपने झूठ बोला मुझसे। बताइए क्यों झूठ बोला आपने मुझसे? और आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, ज़ैनब ठीक है, पीछे हो जाएं, मुझे टच भी मत कीजिएगा। क्यों झूठ बोला था आपने मुझसे? तुम सही हो। हाँ सही हूँ मैं। तो बताएं कौन है मेरा बाबा? हाँ, जवाब चाहिए मुझे। तूफान मेरे बाबा नहीं है। हाँ, आपने मुझसे कहा था कि वो सालों पहले शिप पे गए थे और उस शिप के साथ हादसा हो गया था जिसकी वजह से वो मर गए थे। ज़ैनब 1 मिनट रुको। क्या 1 मिनट रुकूं? हाँ, क्यों रुकूं मैं? आखिर मैंने एक ऐसे शख्स को गले लगाया जिसको मैं अपना बाबा समझती थी। मैं उसको गले लगाकर खुश हो गई थी कि मेरे बाबा आज भी जिंदा हैं। कई बरसों से मैं उन्हें अपना बाबा तस्वुर करती रही। अम्मी, कौन है ये आदमी? कौन है ये? कौन है ये आदमी? अम्मी जवाब दे मुझे, कौन है ये? ज़ैनब चुप हो जाओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, ठीक है? आज मैं तुम्हें सारी हकीकत बताऊंगी, ठीक है ना? हर चीज बताऊंगी, समझ गई तुम? मलिहा, परेशान ना हो। ख्याल से आराम से, आराम से, आराम से। ठीक है, ठीक है, जल्दी करो, जल्दी करो। आगे खोल, लेके जाओ उसे, हटो रास्ते से, हटो सामने से।
क्या मैं देख सकता हूँ उसे? अभी नहीं, क्योंकि अभी डॉक्टर राउंड पे है। कैसी है वो? कुछ नहीं पता, अंदर है वो। गुलान, कॉफी पियोगी क्या? हाँ, क्यों नहीं? हाँ, अगर तुम चाहो तो हम बाहर जाकर कुछ खा भी सकते हैं। नहीं नहीं, कॉफी काफी है। अच्छा ठीक है। मुझे नहीं पता क्या हुआ, ये भी नहीं जानता कि वो नीचे कैसे गिरी। पता नहीं क्या कर रही थी, वो कितनी तकलीफ में। तुम ठीक हो गुलान? ठीक हूँ, ठीक हूँ। अच्छा, ठीक है। अब मुझे चलना चाहिए। तो तुम जा रही हो? हाँ। रुकने का कहता, लेकिन तुम नहीं रुकोगी जानता हूं। हाँ हाँ। ठीक है। दोबारा जल्द मिलेंगे ना? जरूर। इंतजार रहेगा। जिहान, तुम फोन कर रहे थे मुझे? मलिहा कैसी है? अंदर है वो, सर्जरी हो रही है। क्यों, क्या हुआ है? क्यों सर्जरी हो रही है उसकी? क्या हुआ था उसे? जिहान, कहाँ से गिरी थी वो? हाँ, मैं तो खुद यहाँ याले को देखने के लिए आया हुआ था। जिहान, तुम मलिहा के साथ क्यों नहीं थे? बताओ मुझे। मैं तो खुद नीचे कैंटीन तक गया था खाना लेने के लिए। जब बाहर निकला तो मलिहा मेरे सामने थी। मुझे समझ ही नहीं आया क्या करूं। उसका इतना खून निकल रहा था। तुम ठीक तो हो एमन? मैंने क्या कर दिया याले? क्या कर दिया मैंने? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं एमन। असल में जिसका कसूर है वो मैं हूं। बहुत बुरा हो गया। अगर ये ज़ैनब को पता ना चलता तो ये सब ना होता। मैंने बस उसे ये कहा कि मैं ज़ैनब को सच बता दूंगी।
मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उसने मुझे कहा भी था कि मैं अपनी मामा पापा के साथ खुश हूँ। उसने कहा था कि वो सब तबाह कर देगी। मैं ज़ैनब को फेस नहीं कर पा रही। एक तरफ मलिहा है और दूसरी तरफ ज़ैनब। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। ऐमन, देखो उसका ऑपरेशन हो रहा है, दुआ करो वो ठीक हो जाए, फिर देखते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है? डॉक्टर साहब वो ठीक तो है? सर्जरी खत्म हो गई है। हम जल्द ही उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। ऊंचाई से गिरने की वजह से उन्हें काफ़ी अंदरूनी चोटें आई हैं, लेकिन खुशकिस्मती ये है उनकी अंदरूनी ब्लीडिंग बंद हो गई है। वो हमारे 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रहेंगी। आप लोग फिक्र मत करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। क्या हम उसे मिल सकते हैं? वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है, आप उन्हें बाहर से देख सकती हैं। ठीक है। शुक्रिया डॉक्टर, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बाहर उसके दोस्तों के सामने नहीं पूछना चाहता था। क्या आपने उसके रवैये में कुछ फर्क महसूस किया था? नहीं। समझ नहीं पा रहा, किस फर्क की बात कर रहे हैं आप? यानी कुछ ऐसी बात जिससे वो परेशान थी, जैसे उसने अपनी कोई कीमती चीज खोई हो, या उस पर किसी किस्म का कोई दबाव था? नहीं, मेरा मतलब ऐसा तो उसके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक बात तो शुरू से है कि वो गुस्से वाली और थोड़ी हसास है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता। और हाँ डॉक्टर, वो हाल ही में थोड़ी परेशान ज़रूर थी अपने बाबा को लेकर। बिल्कुल, हाँ हो सकता है कि मैंने उसे किसी छोटी सी बात पर डांट दिया हो, लेकिन वो इतना अहम नहीं था। जाहिर है कि एक बाप होने के नाते बच्चों को समझाना ही पड़ता है। फिलहाल तो हमने उसे ऑब्जर्वेशन पर रखा हुआ है। अभी कुछ भी बताना मुश्किल है कि उसने खुद छलांग लगाई थी या किसी ने धक्का दिया क्या था। मतलब आपका? वो जानबूझकर ऐसा क्यों करेगी? कुछ समझ नहीं आया मुझे डॉक्टर। हमने बाग में बैठे लोगों से बात की, किसी ने कुछ नहीं देखा कि क्या हुआ। मलिहा जैसे ही होश में आती है, उसे एक माहिर नफ्सियात को दिखाना होगा। समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो गया। कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा? क्या वजह हो सकती है ऐसा करने की? बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। क्या तुम कुछ जानते हो? मुझे कैसे पता होगा? मुझे तुम्हारी बातों से लगा कि तुम्हें कुछ पता होगा। करीम, मैं कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे। बताओ। जब हम टेरेस पे गए थे तो वहां पे मेरी अम्मी और मलिहा थी ना। तुम्हें क्या लगता है वो क्या बात कर रही थी वहां? मुझे नहीं पता। हाँ, मैंने भी कुछ सुना नहीं था, लेकिन वो दोनों वहां पर क्यों थी? मलिहा यहाँ क्या करने आई थी? उससे क्या काम था मेरी अम्मी से? क्या फर्क पड़ता है? सही कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन समझ नहीं आ रहा मलिहा ने वहां से छलांग क्यों लगाई? बेहतर नहीं है कि इस बारे में बात ना करें हम? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा इस बारे में बात करना। हाँ, सही कहा तुमने।